अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस औरत का नाम जिनैन जोन्स था। ये 1950 में पैदा हुई थी और 1970 के आखिर में नर्स बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उससे पहले ये एक ब्यूटिशियन थी। उसी दौरान इसकी शादी भी हो गई थी और इसका एक बच्चा भी था। दोस्तों, अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम सैन एंटोनियो है, जहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। जिनैन ने इसी जगह पर एक नर्स की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। ये औरत हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। लोग इसे नरम दिल इंसान समझते थे। ये औरत हर एक से खुश इखलाकी से बात करती थी और मरीजों का ख्याल रखती थी। जिनैन की ड्यूटी आईसीयू वार्ड में लगा दी गई थी, जहां बहुत ज्यादा बीमार लोग मौजूद होते थे। इस जगह पर कई मासूम बच्चे भी अपना इलाज करवा रहे थे, खास तौर पर न्यू बॉर्न बेबी, यानी जो बच्चे पैदा होने के बाद शदीद बीमार हो जाते थे। जिनैन की उम्र उस वक्त 27 साल थी। दोस्तों, उसके बाद इस हॉस्पिटल में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। अचानक से एक के बाद एक बच्चों की मौत होने लग गई। ये तमाम बच्चे आईसीयू वार्ड में मरते थे, जहां पर ये नर्स काम करती थी। हॉस्पिटल की इंतजामिया और डॉक्टर्स के लिए ये बहुत हैरत अंगेज और परेशान कुन बात थी। हॉस्पिटल में किसी के समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे सेहतियाब होते होते अचानक मर कैसे जाते हैं। कई बच्चों के दिल काम करना बंद कर देते थे तो किसी के जिस्म से खून आने लगता था। सिर्फ दिसंबर 1981 के महीने में यहाँ पर 20 बच्चे मारे गए। हॉस्पिटल के इंतजामिया ने आईसीयू वार्ड के तमाम स्टाफ का इंटरव्यू लिया और सब ने जिनैन नाम की इसी नर्स पर शक किया। सब ने कहा कि ये औरत अपना काम अजीब तरह से कर रही है, लेकिन जिनैन के खिलाफ कोई बात साबित न हो सकी। दोस्तों, इसके बाद हॉस्पिटल से जिनैन को निकाल दिया गया, लेकिन इस मामले पर मजीद कोई इंक्वायरी नहीं की गई। जिनैन ने निकाले जाने के बाद डॉक्टर कैथलीन नाम की एक डॉक्टर का क्लिनिक ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, यहाँ भी उसी वाकयात का सिलसिला फिर शुरू हो गया। जो बच्चा इस क्लिनिक में नॉर्मल चेकअप के लिए आता, उसकी हालत बिगड़ना शुरू हो जाती। डॉक्टर कैथरीन परेशान हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्लिनिक में भी कई बच्चों की मौत हो गई थी। इसी तरह 15 महीने की एक बच्ची जेरिसा, वो इस क्लिनिक में रूटीन की चेकअप के लिए आई थी, मगर इसकी हालत भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर अफसोस के साथ उसका दिल बंद हो चुका था। अब डॉक्टर कैथलीन को भी इसी नर्स पर शक हो गया था, लेकिन ये शक यकीन में तब बदल गया जब जेनिसा की बॉडी से बहुत ही भारी किस्म के इंजेक्शन के ड्रेसेस मिले। ये इंजेक्शन मसल्स को रिलैक्स करता था और बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर कैथलीन ने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी, जिसके बाद नर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। दोस्तों, इसके बाद जो हौलनाक सच सामने आया, अमेरिका को इसने हिला कर रख दिया। जिसके बाद पता ये चला कि ये शैतानी नर्स 60 से ज्यादा बच्चों को मार चुकी थी। ये नर्स इन बच्चों को एक बहुत ही हाई पावर का इंजेक्शन लगा देती थी, जिससे फौरी तौर पर बच्चों का दिल बंद हो जाया करता था या फिर इनको ब्रेन हेमरेज हो जाता था। इस जालिम औरत ने कितने बच्चों को मारा, इसकी असल तादाद उसे खुद भी याद नहीं थी, मगर इन बच्चों की तादाद 60 से ज्यादा थी। इसने इतने सारे बच्चों का कत्ल क्यों किया, ये बात कोई समझ ना सका और ना ही ये बात इस औरत ने आखिर तक बताई। इस औरत को 99 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये औरत आज भी जिंदा है और जेल में मौजूद है। इस औरत को अमेरिका की खतरनाक तरीन किलर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।